नमस्कार दोस्तों, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑल इन वन वेंटेज ट्रेडिंग ऐप. Trade indices like a pro with low spread and high leverage as high 1000:1. Diversify your portfolio 1000 plus tradable instruments like DJ30, Nasdaq 100 and many more. Trade indices like a pro on Vantage ट्रेडिंग ऐप. इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कि इंडेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे इंडाइसेस में ट्रेड करने का सही समय पता लगा सकते हैं और लेवरेज लेकर कैसे अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं. एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं. शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जिस इंडेक्स में हमें ट्रेड करना है उस इंडेक्स में ट्रेड करने का सही समय हमें पता होना चाहिए. सही समय उसे कह सकते हैं जिस समय लिक्विडिटी भरपूर हो बाजार में. हालांकि एक छोटा इन्वेस्टर तो कितना भी सौदा डाले उसके लिए लिक्विडिटी तो हमेशा है, लेकिन फिर भी जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है मार्केट में तब प्राइस का जो फ्लक्चुएशंस हैं वो ज्यादा होते हैं. इस बीच में आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों ही जल्दी शो कर सकता है स्क्रीन पे. फॉर एग्जांपल अभी हम केवल भारतीय बाजार की बात करें तो हमारा बाजार सुबह 9:15 खुलता है, 3:30 बंद हो जाता है. लेकिन वेंटेज ट्रेडिंग ऐप पे आप दुनिया भर के बाजारों में ट्रेड कर पाते हो. तो अलग अलग मार्केट की अलग अलग टाइमिंग है. फॉर एग्जाम्पल भारतीय बाजार में आपको ट्रेड करना है तो सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में करोगे. और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा टाइम होगा? सुबह 9:15 से 11 बजे और 2 बजे से लेकर 3:30 बजे. ये हाई लिक्विडिटी वाला टाइम होता है. अगर आप अमेरिका के बाजार में ट्रेड करोगे तो उनके बाजार भारतीय टाइमिंग के हिसाब से आजकल रात में 7 बजे खुलते हैं और फिर आपके लिए 1:30 बजे तक चलते हैं. तो उनके बाजार के हिसाब से ट्रेड करना है तो आपको शाम को इंडेक्स पे बैठना पड़ेगा. आगे आप सभी के साथ बात करूं तो जब भी हम मार्केट में इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं तो इंडाइसेस में ट्रेड करने से पहले हमें उनका हिस्टोरिक डेटा जानना बहुत जरूरी है कि प्रीवियसली ये कैसे करता है. जितना ज्यादा हम उनका हिस्टोरिक डेटा पढ़ेंगे उतना हमारे लिए ट्रेड करना इजी होगा और उतना ही हमें इंडेक्स को समझने में भी आसानी मिलेगी. अगर मैं डिटेल में आप सभी के साथ इसके ऊपर बात करूं, हम न्यूज को इससे जोड़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अमेरिका में जब भी फेड पॉलिसी लेके आते हैं तो अमेरिका का बाजार कैसे रिएक्ट करता है ये आप प्रीवियस का डेटा देखो और आगे को भी आप इसी प्रकार से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि डेटा आने के बाद डाउ जोन्स कैसा रिएक्ट करता है, नैस्डैक इंडेक्स कैसा रिएक्ट करता है, S&P 500 कैसा रिएक्ट करता है. ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो क्योंकि मार्केट पे इंडाइसेस में न्यूज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है. तो आप न्यूज को समझो, कैसे रिएक्शन करता है उसको समझो और फिर ट्रेड करो. अगर बात करें यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की तो अलग अलग देश के बाजारों में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपकी पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाती है. आप किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं हो, यानी कि किसी एक चीज ने अगर खराब. फॉर एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है. अगर मैं IT स्टॉक्स पे बुलिश हूं और मैंने केवल नैस्डैक इंडेक्स में बाइंग कर ली और IT इंडेक्स ही नहीं चला तो मेरा तो पैसा ही नहीं बनेगा. लेकिन मैं नैस्डैक पे बुलिश हूं, IT पे बुलिश हूं, मैंने नैस्डैक के साथ साथ S&P 500 भी खरीदा, डाउ जोन्स भी खरीदा, निक्केई के बाजार में भी निवेश करा, तो मेरी पोर्टफोलियो हो गई डाइवर्सिफाइड. इन केस अगर मैं नैस्डैक इंडेक्स में गलत भी बढ़ता हूं तो भी बाकी जगह से मेरा पैसा बन जाएगा. तो अपनी पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए आपको. अब बात आती है कि अपने छोटे अमाउंट से इतना कुछ कैसे किया जाए. यहां पे आपकी मदद करेगा लेवरेज. आप लेवरेज ले सकते हो, यानी कि अपने छोटे अमाउंट से लेवरेज लेके उसको बड़ा बनाइए और ट्रेड कीजिए. अब ऑब्वियस है जब आपका छोटा अमाउंट बड़ा हो गया और आप ट्रेड ज्यादा कर रहे हो तो रिस्क भी बढ़ रही है और रिवॉर्ड के चांसेस भी बढ़ रहे हैं. अब सिर्फ आपको फोकस करना है तो अपनी रिस्क रिवॉर्ड पे, और उसके बाद अपने रिस्क को और कम करने के लिए आप स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं. ये सारी चीजें आपकी ट्रेडिंग बूस्ट करती हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी ट्रेडिंग में. स्टॉप लॉस आपको एक हैवी बड़े लॉस से हमेशा बचाएगा. लेवरेज में स्प्रेड्स आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली कम कर देंगे. लिमिटेड रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट, ये सारी चीजें आप हमेशा याद रखिए ट्रेड करते समय. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं अगर मैं आपको तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1602 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय द डच ईस्ट इंडिया कंपनी. इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज. तो ये दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज. अगर बुल्स और बियर्स की बात की जाए, आप सभी को पता है बुल मतलब तेजी का बाजार, बियर मतलब मंदी का. ये इसलिए है क्योंकि बुल्स का जो चलने का तरीका है ना
वो सिंक से चलते हैं, तो वो तेजी को आइडेंटिफाई करते हैं, और बियर जो वो घसीटते हैं ऐसे करके, जो कि मार्केट को ड्रैग करने को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए इन्हें हम कंसीडर करते हैं, बुल्स और बियर को, तेजी और मंदी के रूप में। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप ट्रेड करने के लिए पूरी तरीके से स्टार्ट हो गए होंगे और अपनी ट्रेडिंग को बूस्ट करना चाहते हैं। तो वेंटेज ट्रेडिंग ऐप पे आपके लिए एक कैंपेन चल रहा है जो कि एंड होगा 2025 के जनवरी में, और इसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली अपने ट्रेडिंग अकाउंट को नॉमिनेट करना है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है और वीकली बेसिस पे 0.5 लॉट में ट्रेड करना है। केवल इतना करने से आप साल का 13% अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर पाएंगे, और ये जो इन्वेस्टमेंट पे आपका इंटरेस्ट है ये हर मंडे कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। तो देर किस बात की, जाइए और वेंटेज पे अपना ट्रेड स्टार्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद। No one is born a trader. Be reborn a trader. Trade smarter. Advantage.